तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास हमने स्टार्ट की थी यूपीएसआई के लिए, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने 15 क्वेश्चंस किए थे रीजनिंग की बुक में से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हमें एक निर्देश दिया हुआ है जिसमें कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ा जाए तो इस प्रकार प्रश्नों को हल कीजिए। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उससे पहले जो है हमें एक निर्देश दिया है कि प्रथम अर्धांश वालों को तो उल्टा कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए, लेकिन अगला जो अर्धांश है यानी कि द्वितीय जो अर्धांश है उसको जैसा है वैसा ही छोड़ दिया जाए, तब हमें प्रश्नों को हल करना है। तो भाई किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो सीधा सीधा तरीका है मैं आपको वो भी बता सकता हूं, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि हमें डीपली समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चंस को तो हम इजी से सोल्व कर लेंगे, लेकिन इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो हमारे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आखिर निर्देश में कहना क्या चाहता है। तो इसने कहा है भाई कि अंग्रेजी वर्णमाला है जो उसके प्रथम अर्धांश, अब प्रथम अर्धांश कौन सा है? प्रथम अर्धांश है ए से लेकर एम तक के जो लेटर्स हैं हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 26 लेटर्स टोटल हैं, 26 में से आधे आधे कर देंगे तो 13 हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब भाई ए से लेकर एम तक को हमने उल्टा कर दिया। तो देखते हैं किस प्रकार से लिखे जाएंगे। जब उल्टा किया तो हमारे पास आ गए इस प्रकार से, उल्टी तरफ से लिख रहे हैं तो ए बी के एल एम, तो ये हो गया प्रथम अर्धांश। अब द्वितीय अर्धांश जो है उसको सही जैसा है वैसा ही छोड़ना है। तो भाई वो जो आ जाएगा इसके बाद, यानी कि यहां से यहां गए, उसके बाद यहां से आया एन ओ एक्स पी वाई जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास अब नई वर्णमाला जो है, नई सीरीज जो है इसकी आ गई है। तो इससे हमें प्रश्नों को हल करना है। तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रथम अर्धांश है वो विपरीत है, जो द्वितीय अर्धांश है वो सही क्रम में है, जैसा होता है वैसा ही है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यदि हमें कुछ भी क्वेश्चन देकर रखेगा तो हमें देखना है कि भाई जो क्वेश्चन में लेटर दिया हुआ है या जो भी हमें नंबर दिया हुआ है वो इस अर्धांश से आगे आता है या पीछे आता है, यानी कि इधर की साइड आता है या इधर की साइड आता है, उसके बाद ही हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लें जरा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हमने 15 तक क्वेश्चन पहले प्रीवियस वीडियोस हैं जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें सोल्व कर लिए हैं। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन में कह रहा है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? भाई बाएं से 7वें अक्षर की बात कर रहा है, बायां है ये, इस से 7वें अक्षर की, इससे 7वें अक्षर की बात कर रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है कि भाई 7 13 से कम है, 13 से कम है तो प्रथम अर्धांश के बीच में ही आएगा। तो भाई प्रथम अर्धांश में 7वां लेटर निकाल लो, 7वां लेटर कौन सा होगा? अब 7वां लेटर निकालने के लिए भी एक प्रोसेस ये है कि भैया प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है, तो ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा निकाल लेंगे। पहले हमें जो है 13 और एक 14 में से माइनस करना पड़ेगा 7 को, क्योंकि जब टोटल लेटर्स थे 26 तो 27 में से माइनस करते थे यदि विपरीत है लेटर्स। तो अब यहाँ पर टोटल तो है हमारे पास 13, क्योंकि प्रथम अर्धांश में सिर्फ 13 लेटर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 + 1 यानी कि 14, और 14 में से जोन सा भी अक्षर कह रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 14 - 7 यानी कि 7th लेटर आ गया। 7th लेटर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अब भाई इसके दाएं चलो, दायां कौन सा है? इधर चलेंगे तो बायां, इधर चलेंगे तो दायां, यानी कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं भाई, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें प्लस कर दो 5, 7 + 5, 7 और 5 हो गया हमारे पास 12। तो 12 लेटर की बात कर रहा है। अब भाई जो 12 लेटर आएगा, 12 लेटर आएगा प्रथम अर्धांश में ही, क्योंकि प्रथम अर्धांश में टोटल 13 लेटर्स हैं, तो 12 भी तो प्रथम में ही आ जाएगा, फर्स्ट में ही आ जाएगा। तो 12 निकालेंगे। अब तो 12 जो आ जाएगा वो कौन सा है? सीधी सीधी सी बात है कि भाई एम से लेकर ए तक लिखे हुए हैं, एम से लेकर ए तक लिखे हुए हैं, तो
12 जो आएगा सीधा सीधा सा 13 में से माइनस कर दो 1 को, क्योंकि 14 में से माइनस करेंगे 1 को, 14 में से माइनस कर दो 1 को, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, विपरीत है। तो 14 में से 1 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास, 14 में से माइनस करेंगे 12 को, 1 को नहीं माइनस करेंगे 12 को, जो सा भी लेटर हमें निकालना है। तो 14 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। तो सेकंड लेटर की बात कर रहा है आंसर के लिए। तो सेकंड लेटर जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला का वो होता है बी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता। तो भाई प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा है, जिसमें टोटल लेटर्स हमारे पास सिर्फ 13 है। तो 13 में भाई 13 लेटर तो टोटल है। अब ऐसा कौन सा लेटर है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होता, यानी कि उल्टा करेंगे तब भी वो यहीं आएगा, सीधा लिखेंगे तब भी वो यहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा लेटर है? सीधी सीधी सी बात है कि भाई 13 टोटल है, तो इसको सबसे पहले तो सम बना लो, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं हम माध्यिका निकालने के लिए। तो इसको सम बना लो, यानी कि 13 + 1 कर दो 14 हो गया। अब 14 का कर दो हाफ, 14 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि 7th लेटर ऐसा है जो विपरीत करेंगे तब भी वहीं आएगा, सीधा लिखेंगे तब भी वहीं आएगा। तो 7th लेटर कौन सा है? 7th लेटर हो जाता है सी। फिलोरक्स से निकाल लो, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी कि सी फी, एफ के आगे वाला यानी कि जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है फ्रेंड्स, जी को सीधा क्रम में लिखेंगे तब भी वो बीच में ही आएगा प्रथम अर्धांश के लिए, यदि उल्टा लिखेंगे विपरीत लिखेंगे तब भी बीच में ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। भाई बाएं से 19वें अक्षर की बात कर रहा है, यानी कि इधर से, ये बायां है, इधर से 19वां अक्षर। तो सीधी सीधी सी बात है भाई, इधर से यदि हम 19वें अक्षर को निकाल लेंगे तो वो द्वितीय अर्धांश में ही जाएगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश में तो सिर्फ 13 लेटर्स हैं, 13 से ऊपर की बात कर रहा है, तो वो द्वितीय अर्धांश जो है हमारा उसमें ही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सीधा सीधा सा है भाई कि सपोज किया हमने कि 19वां जो लेटर है भाई, यहाँ से एम से लेकर हम आ गए ए तक, अब यहाँ से एन से लेकर गए जेड तक। तो 19वां लेटर जो है ऐसे चले तो यहाँ पर इस प्रकार से कहीं पर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सेकंड हाफ में ही जाएगा। अब 19वां लेटर आ गया यहाँ पर, तो सीधी सीधी सी बात है कि भाई विपरीत हो या सीधा हो, 19वां लेटर तो जो हमारी नेचुरल फॉर्म होती है अल्फाबेट्स की, यानी कि ए से लेकर जेड वाली जो होती है उसी हिसाब से आएगा, यानी कि 19वां लेटर वहीं आएगा जहां पर पहले से होता है। तो 19वां लेटर आ गया यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 19वां लेटर, तो 19वां क्या, इस कंडीशन में 13 से ऊपर जोन से भी लेटर की बात करेगा वो वहीं पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 19वां लेटर आ गया यहां पर। अब 19वें लेटर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, इसके दाएं की बात कर रहा है, तो इसका दायां कौन सा हो गया, तो भाई इसका दायां आ जाएगा इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका दायां आ गया इससे आगे की तरफ। तो आगे की तरफ आया है तो सीधी सीधी सी बात है कि इसमें प्लस कर देंगे 7 को। तो 19 और 7 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 26। तो 26th लेटर की बात कर रहा है। 26th लेटर कौन सा होता है, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होता है जेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। भाई बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर, सेम क्वेश्चन नंबर 18 ही है, कुछ भी नहीं है, इसी के जैसा है बिल्कुल, बस यहाँ पर तो दाएं था, यहाँ पर बाएं है। तो जब दाएं बाएं की बात आ गई तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर तो हमने प्लस किया था 19 में 7 को, यहाँ पर माइनस कर देंगे 22 में 14 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं
ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो वो भी कमेंट में बता दें, मैं अगली वीडियो में अगली क्लास में इसको सोल्व करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इसमें कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी बाएं से 7वां अक्षर पूछ रहा है। तो भैया बाएं से 7वां अक्षर यदि लिया जाए तो क्या होगा, सीधी सीधी सी बात है, एम ए, यानी कि जो फर्स्ट हमारे पास हाफ है उसमें से ही आएगा। तो इधर से बाएं से 7वां, अब भाई बाएं से 7वें की बात कर रहा है तो सीधा सीधा ऐसे नहीं निकलेगा कि 7वां निकाल दिया, ये तो 7वां है, बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन क्या था जिसमें पूछा था कि वह अक्षर कौन सा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, तो 7वां था। तो यहां पर तो 7वां चाहे बाएं से पूछे या दाएं से पूछे 7वां ही रहेगा, यानी कि जो लेटर आएगा वही रहेगा। लेकिन यदि इसमें किसी और लेटर की बात करता, जैसे कि सपोज किया कि भाई इसमें कहता कि बाएं से 6वां अक्षर या छठा अक्षर, तो हम पहले उसको 14 में से माइनस करते। ठीक है फ्रेंड्स, 14 में से माइनस करते तब निकालते, लेकिन यहां पर 7वें की बात कर रहा है तो 7वां ऐसा ही हो जाएगा। तो 7वां लेटर यहां पर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाएं छठा अक्षर, इसके बाएं, तो भाई बाएं तो इधर है, यानी कि छठे में 7वें में से माइनस करना पड़ेगा। 7 माइनस 6 तो आ गया हमारे पास 1, यानी कि फर्स्ट लेटर की बात कर रहा है ये, फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब फर्स्ट जो है इस सीरीज में फर्स्ट तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई कि एम है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा एम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं आपको आसानी से समझ में आए होंगे, और ये जो तरीका मैंने आपको बताया इनको सोल्व करने का ये भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और क्लास आपको पसंद आई है, क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल को शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।